आजा बाबू, ये तो मिलाया था भी मेरे से 2 दिन पहले। कहाँ से हो? जोधपुर। हाँ, ये तो थारा मुर्गी क्या बोलते हैं, कान विंदे हुए देख करके पता लग गया छोरो राजस्थान रो है। हाँ, कैसे हो गई थी इसकी? बुखार आ गया था इसके बाप को देना। बुखार आया तो क्या एलोपैथी की दवाई दी होगी? एलोपैथी की दवाई दी बुखार की। ये तुम पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो पोलो होलसेल के भाव खाते रहते हो। एक बार की बुखार की दवा दी और बच्चे को क्या हो गया? टाइप 1 डायबिटीज, एक बार की दवा से। इसलिए मैं कहता हूं तुम कोशिश करो कम से कम मासूम बच्चों को तो सिंथेटिक दवाई मत देना। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, ये फिनाइल आदि नहीं, गोनाइल यूज करना, ग्रीन फ्लैश यूज करना। चारों तरफ से जिंदगी को तुमने जहरीला बना रखा है। तो फिर यहाँ का किसने बताया? देखा था सोशल मीडिया पे आपका। सोशल मीडिया पे देखा था कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो जाती है। अब एलोपैथी डॉक्टर को बताएंगे नहीं, आपके पास ही आएंगे। शुरू से ही सोच लिया था, बस जैसे ही छुट्टियां होगी आप ही के पास आएंगे। तो घर में थोड़ा थोड़ा करने लग गए थे? हाँ, वो मंडू का आसन, गोमू का आसन करता था। तुरंत वीडियो देखे किया? जूस भी लेता था। खीरा करेला टमाटर का, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। यहाँ आया तो चेक कराया तो HbA1c 5.2 था, मतलब लो भाई 5.2 HbA1c नॉन डायबिटिक। HbA1c 5.2 आ जाए, इंसुलिन बंद हो जाए, ये दुनिया में कहीं होता है तो वह पतंजलि वेलनेस में होता है। तो रुद्रराज सिंह का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। रुद्र बेटे, अब ऐसे रोज योग करना, ये बड़ा हिम्मत वाला बालक है। अब ये खाली एक रुद्र की बात नहीं, ये तो ऐसे हजारों बच्चों की बात है, खुश बेटा, जिनको हमने ठीक किया। ये आ जाओ बाबा, एक पप्पू राम है, प्रोटीन लीकेज, वो भी दुनिया में कहीं ठीक नहीं होता, वो भी ठीक होता, उसको भी बुलाते हैं। हाँ, आपने क्या ठीक किया बाबा? बाइक पास में रखो। मुझे 10 साल पहले सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल हुआ और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, लो बीपी शुगर जी, जिन तीनों ही ठीक हो गया एक साथ। बीपी शुगर और सर्वाइकल की प्रॉब्लम। सर्वाइकल तीन। अब क्या हाल है? अब कुछ नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? डॉक्टर बबन सिंह। डॉक्टर जी, होम्योपैथिक डॉक्टर। कहाँ से हो? बिहार से। लो भाई, जोरदार, भुवन का भुवन ठीक हो गया पूरा। हाँ? लेकिन अभी मेरा जो फिजिकल ग्रोथ है, वेट जो है वो थोड़ा वेट लॉस हो रहा है। इधर आओ, अभी तुम्हारा वेट बढ़ा देता हूँ। रोज अश्वगंधा और शतावर खाना। अश्वगंधा, शतावर और रोज इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह, एक इम्यूनोग्रिड, एक अश्वशिला। अश्वशिला या स्वर्णशिला, जी दो भी एक ले लेना। और गाय का घी पीना सुबह सुबह। क्या पीना? गाय का घी। गाय का घी, देसी गाय का घी। देसी गाय का, ठीक है। हाँ, एकदम तगड़ा हो जाएगा। हमसे गाय का घी छुड़ा दिया, चलो आशीर्वाद भुवन जी, हमसे गाय का घी छुड़ा दिया। देखो क्या क्या छुड़ाया हमसे। हम गाय का घी खाते थे, हमको भैंस का घी खा खा करके पाड़ा बना दिया, भैंसा बना दिया, महिषासुर बना दिया। अरे गाय को हम माता कहते हैं, भैंस को तो आंटी भी नहीं कहते, चाची भी नहीं कहते, और इसी का दूध पीते, उसी का घी खाने लगे। गाय का घी हमसे छुड़ा दिया, योग हमसे छुड़वा दिया, भोग में लगा दिया पूरे देश को। चारों तरफ वीडियो देखो, चारों तरफ कंटेंट देखो, चारों तरफ सीरियल देखो, चारों तरफ पिक्चर देखो। योग छुड़ा करके भोग में लगा दिया, गाय का घी छुड़ा करके रिफाइंड ऑयल खिला दिया। अपने बाजरे की रोटी, दाल, साग, सब्जी, इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे 56 प्रकार के भोग पकवान खाया करते थे, हमको बर्गर पिज्जा खिला दिया। पहली बार हिंदुस्तान में हमने ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का, कल एक बिला जी बोले मेरा बच्चा छोटा था बाबा जी, अब तो वो इंजीनियर हो गया, एक दूसरा बोला डॉक्टर हो गया। आपने जब बचपन में सिखाया तो उनको आज तक हमारे बच्चों ने हाथ नहीं लगाया। जोरदार है ऐसे बच्चों का अभिनंदन। अब तो हमने आपको पतंजलि के सारे जूस, शरबत, और मैं तो कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये पंचामृत पिया करो, गोघृत का पान किया करो, सारा देश स्वस्थ रहेगा। आजा भाई। हाँ? क्या हो गया था बेटा?
ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं पप्पू राम बिश्नोई राजस्थान जोधपुर से हूँ। ए पप्पू है वो हमारा, बड़ा हो गया है पप्पू अब। मेरे को 2023 अगस्त में प्रोटीन लीकेज। ये प्रोटीन लीकेज, इसके लिए स्टीरॉयड देते हैं, कोई इलाज नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और ये ठीक करते हैं हम। और प्रोटीन लीकेज भी और किडनी डैमेज जो हो गई है उसको भी। और बीपी 100-190 रहता था। और हाँ 200 के करीब है समझ लो। हाँ, और वो टेल्मा का मेरे को गोली दिया, एक सुबह एक शाम टेल्मा 40। और मैं एलोपैथिक डॉक्टर को डायग्नोस कराया, वो बायोप्सी किया तो वो पत्थर बायोप्सी कर दिया, वो मेरे को मालूम नहीं था। किडनी को नोच लिया। नोच लिया था सर। वो किया तो बोला क्रोनिकल किडनी डिजीज है, ऑटोमिन डिजीज है, ये तेरे को लाइफ में ऑटोमिन डिजीज बोल देते तो समझ में ना आए डॉक्टर को, ऑटोमिन डिजीज है, कोई सिंड्रोम नाम दे देते हैं। ठीक नहीं होने वाला है, जैसे चलता है वैसे चला तू। हाँ। कितने दिन फिर मैं 2-3 महीने तो वो गोली लेता रहा, बीपी कम नहीं हुई। फिर धीरे धीरे आपका वीडियो देखा, वीडियो देख के मैं परिणाम और योगा चालू किया और वॉकिंग चालू किया। ऐसे मैं 2.5 घंटा वॉकिंग, परिणाम और योगा करता था तो धीरे धीरे मेरा बीपी कम होता गया, वो गोली कम होती गई। और मैं जौ का दलिया और बाजरे का रोटे और उपवास ज़्यादा रखता था, भूखा ज़्यादा रहता था। और गोकरू और धनिया का पानी काढ़ा सुबह और शाम दोनों टाइम पीता था। और रीनोग्रिड नहीं मिली थी? रिनोग्रिट वो सब स्वामी जी कुछ नहीं ली मैं। एक वो टेल्मा का गोली था, धीरे धीरे ये बीपी कम होती गई, वो टेल्मा 20 तक लाके अभी इधर आया तो वो डॉक्टर ने छुड़वाया है वो। अब तेरा प्रोटीन लीकेज का क्या हाल है? प्रोटीन लीकेज तो मैं 6 महीने में बंद कर दिया था, मेरे को 2 साल हो गया। 6 महीने से बंद और 2 साल से ठीक है। और प्रोटीन लीकेज, गोखरू और धनिया का पानी तुम्हारे घर का ही है। ये तो जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हम रीनोग्रिड देते हैं, जब प्रोटीन लीकेज बहुत ज्यादा होती है। गिलोय, गोखरू, आंवला ये सब देते हैं, धनिया, पता ठीक हो गया। और कर्टिनाइन भी 2 तक था, उसको मैं 1.4 लाके लो दो मतलब किडनी फेल। अब 1.4 मतलब 1.5 से नीचे डेंजर जोन से बाहर। अभी चलो 1.4 है। अब थोड़े दिन रिनोग्रिड ले लेना बेटा ना, और जौ के आटे की रोटी के साथ ये लौकी की सब्जी थोड़ी दिन ये खा लेना, है ना। बहुत आशीर्वाद। सब दिन में एक बार भोजन किया करो। हमको बार बार खाना सिखा दिया, पशुओं की तरह चरना सिखा दिया। मैंने कहा ना, सब अपने सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म वे गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। अपने धर्म कर्म छोड़ करके उल्टे पुल्टे कर्म करने लग गए थे। एक भुक्तम सदारोग्यम, एक बार खाना खाया करो मेरी तरह से, एक बार फलाहार शाम को, और सुबह सुबह तो ऐसे ही काढ़े आदि पी करके सुबह गोघृत पान करके मस्त रहा करो। अरे एक भाई और था, दीपक कौशल, इधर आओ। आपने क्या ठीक किया? दीपक जी आप भी आओ। उसने तो इंसुलिन बंद की। और आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वर प्रसाद। आपने क्या ठीक किया? मुझे फिस्टुला हो गया था स्वामी जी, फिस्टुला। मैंने सिर्फ योगा प्राणायाम से ठीक किया। पायस फिसर फिस्टुला के लिए हमारे यहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्था, और मैं कहता हूँ अर्शोग्रिट लो, प्राणायाम करो, खान पान ठीक कर लो। फिस्टुला एक ऐसे नस तैयार हो जाती है और बहुत भयंकर, मतलब जैसे कहते हैं ना प्राण घातक पीड़ा होती है, जैसे प्राण निकल जाएंगे ऐसे। अब ठीक सबसे हो? बड़ी समस्या थी स्वामी जी, मैं 5 से 6 बार खाना खाता था, बीच रात में 2 बजे उठ के खाता क्यों? था। पूरा इधर से इधर खाते खाते दर्द हो जाता क्यों था। क्यों खाता था? बहुत तेज भूख लगती थी। इतनी भूख? और 84 kg वेट हो गया था। 84 अभी खा 62 करके दांत दुखने लगते थे, पहली बार सुना। पूरे जबड़े दर्द हो जाते थे प्रभु जबड़े स्वामी दर्द जी। हो जाते थे। मैं इंग्लिश मेडिसिन दुकान चलाता हूँ। इंग्लिश सारी मेडिसिन की दवाएं- दुकान चला- सारी दवाएं आपकी चलाता हूँ, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ खुद भी। फिर इंग्लिश दुकान में आयुर्वेद रख दिया इसने। सिर्फ आपके च्यवनप्राश में बेचता हूँ, दूसरे किसी का नहीं बेचता हूँ, जबकि दूसरी कंपनी का हम लोगों को 40 से 50% की मार्जिन। ज्यादा प्रॉफिट देते तो भी नहीं पतंजलि बेचता का ही हूँ स्वामी बेचता जी, है। और बिल्कुल शरबत सही किसका बता- बेचता है? शरबत गुलाब बेचता हूँ, खस बेचता हूँ, और खुद तो सारे शरबत सारे प्रोडक्ट घर में रखता हूँ। और वो वेट कितना कम कर लिया? 22 kg। 22 kg वेट। और वो भूख का क्या हुआ जो रात को भी उठ के खाता था? भूख बिल्कुल ठीक है प्रभु तो स्वामी जी। तुम्हारी पत्नी टिफिन रख के देती थी रात को? रात को एक्स्ट्रा रोटी बना के रख देती थी, उठ के पत्नी मैं खा लेता बेचारी थी। रात वो को एक्स्ट्रा खाना टिफिन रख बना देती। के परेशान रहती थी स्वामी जी। रामा। भूख अभी भी बहुत तेज है, लेकिन वो इस तरह की नहीं है अब। अब नियंत्रित और उतनी हो बार गई। नहीं खाता हूँ। अपने ऊपर संयम आ और गया। सुबह तो सिर्फ दलिया ही खाता हूँ, रोटी खाता ही नहीं हूँ। सुबह हटा दिया रोटी। तो 22 किलो तो वजन कम कर लिया। और
और फिस्टुला ठीक हुआ और उसके बाद फिस्टूला अब इतना बहुत से- खाएगा तो वो सब जहाँ से हमारे निकलता दुकान था में वहां जो से असाध- बखेड़ा हो गया। हमारे दुकान में असाध्य रोगी जो आते हैं उनको मैं घर बुला के 1 सप्ताह उनको योगा करवाता हूँ। योगा करवाता है। इतने अच्छे मैंने बीमारी ठीक करवाया तो स्वामी फिर जी। तो तुम्हारे तो ऐसे ही प्रचार हो गया होगा अच्छा कि भाई प्रचार है। कोई भी बीमार हो जाए तो वहाँ खाली दवाई नहीं मिलती, वहाँ अच्छा सलाह भी मिलती है। हमारे दुकान में मेरे बिहेव की वजह से ही लोग आते हैं। डॉक्टर का कोई संपर्क हमारे साथ नहीं होता है। डॉक्टर लोग हमसे नाराज रहते हैं। डॉक्टर इससे नाराज रहते तो हमारा एलोपैथी का तेरा मेडिकल स्टोर था, तूने उसमें आयुर्वेद भर दिया। क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद धनबाद। रामेश्वर प्रसाद जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसा देश बदल जाए ना। झारखंड धनबाद से। जाओ 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 रामेश्वर जी, अपने दुकान में पतंजलि को सबसे आगे रखो भाई। पतंजलि शरबत को आगे रखो, पतंजलि की औषधियों को आगे रखो। क्यों इन विदेशी लोगों से लुटवा रहे हो अपना तन मन धन जीवन देश? भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? दीपक कौशल। दीपक जी का क्या दीपक जला? कितनी उम्र है? 70 वर्ष। 70 वर्ष। शुगर कब से थी? 2005 से। 20 साल से? 20 साल से थी। 698 शुगर थी। 698 पूरा थोक में। मेदांता में 120 यूनिट इंसुलिन शुरू किया था 120 यूनिट का। और 20 साल में ग्लिमिप्राइड और मेटामॉर्फिन वगैरह खा के शरीर खोखला हो गया था बिल्कुल। शरीर मेटफॉर्मिन आदि खा करके इंसुलिन लगा कर के शरीर अंदर से खोखला जर्जरित हो गया। दिसंबर 24 में मैं 3 दिन के लिए अपने बेटे के साथ यहाँ 3 दिन के लिए मात्र? 26, 27, 28 दिसंबर बेटा विदेश से आया था, वो मुझे यहाँ लेके आया। बेटा लेके आया कि पापा चलो गुरुजी के पास चलते। हाँ, लेकिन मौसम बहुत खराब था और मेरा शरीर बहुत दुर्बल था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुक पाया, पानी बरसने लग गया था। 5%। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो सीखा उसको फॉलो किया। जी उसको फॉलो किया। और दिल्ली में जो मेगा स्टोर है एक आज़ादपुर मंडी में, वहाँ डॉक्टर कपिल कोहली हैं, उनसे सलाह लेते उन्होंने रहे। दवाई पूरे दिया। देश में ऐसे 10,000 सेंटर खोले हैं, करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया पतंजलि ने। जोरदार अभिनंदन करो इस सेवा के लिए। तो ये अब इंसुलिन का क्या हाल है? इंसुलिन बंद है, पूरी इंसुलिन बंद, बिल्कुल जीरो। जोरदार तालियां भाई दीपक के लिए। 100 कितनी शुरू हो गई थी इंसुलिन? 120 यूनिट। 120 यूनिट को धीरे धीरे कम करके आज पूरी बंद कर दी है। कितने दिन से इंसुलिन बंद है दीपक जी? 4 महीने से। 4 महीने से कोई इंसुलिन नहीं है। ये इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? छोटे बच्चे का प्रमाण आ गया था आपके सामने अभी रुद्रराज का, और बड़ा प्रमाण आ गया दीपक जी का। डायबिटीज की कोई गोली अगर गलती से खा लेता हूँ तो शुगर 50-55 हो जाती है। गलती से खा लिया कभी टेस्ट करने के चक्कर में कि चलो देखते हैं क्या होता है, नीचे चला जाए मर जाओगे आहार पे उससे। नियंत्रण है। एक समय केवल सलाद लेता हूँ, एक समय सलाद, केवल सलाद लेता हूँ। शाम के टाइम 1 रोटी 2 रोटी खा लिया। एक बार खाना खाते हो, एक बार सलाद। जी जी जी। खाने पर और पूरा नियंत्रण। क्रेटिनिन लेकिन इस समय बढ़ा हुआ है 11.7 और है। कितना आ गया? 11.7। इसको भी नीचे लेके आएंगे। इसको नीचे लेके आऊंगा पूर्ण विश्वास के साथ। जैसे बताते हैं ना, अब आपको क्या करना है? जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, लौकी की सब्जी, बस यही खाना है। और ये इतने समय लंबी वो शुगर रही ना, उस शुगर ने क्रेटिनिन बढ़ाया। अब ये भी दिल्ली के महेश रीनोग्रिड कुकरेती- देंगे आपको 3 बार। दिल्ली के महेश कुकरेती जी और चित्कारा साहब के प्रेरणा से आपकी शरण में हाँ, आया महेश जी हूं तो मैं। यही वही वो योग आश्रम में है आजकल। वहाँ योग कल आपके बारे में बता रहे थे, बोले इतना ज्यादा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था तो बोले एडमिशन नहीं मिलेगा। अब तेरे को यहाँ से क्रेटिनिन कम करके भेजना है, मेरी चिंता मत श्रीमती कर। भी आई हुई है, उनके भी घुटने का ऑपरेशन हो गया। अगर पहले पता होता तो वो भी नहीं कराना पड़ता यहाँ। चलो भाई दीपक के लिए जोरदार अभिनंदन है। आपका क्रेटिनिन कम करके भेजेंगे पूरा। हाँ, इसमें पूरी नेचुरोपैथी भी देंगे, पूरा पंचकर्मा षटकर्मा भी जीवन देंगे। दिया आपने। प्रणाम, आशीर्वाद कौशल जी। हाँ, ये भी क्रेटिनिन भी, लेकिन उसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ये खास बात है। क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन वो आ जाएगा। शरीर लड़ता है रोग से, हम तो शरीर को तैयार करते हैं। योर बॉडी इज ए वॉरियर। आपका शरीर योद्धा की तरह है, उसको तैयार करो। तो हम एक तरफ तो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएंगे और पूरे देश को, देह को भी, फिर पूरे देश को मजबूत बनाएंगे। आप भी लड़ेंगे अपने रोग रूपी शत्रुओं से, और इन सारे आतताइयों से पूरा देश लड़ेगा। ऐसा योगी योद्धा देश बनाना है। ये है संकल्प। आजा भाई। हे जवान, तेरे को क्या बीमारी हो गई थी? ओम गुरुजी। गुरुजी, वजन के कारण हम आए थे और साथ में शुगर भी मेरा 140 रह रहा था। लो, शुगर भी आ गया था। वजन और- वजन के ना, ये वेट के, ओवर वेट के, एक बीमारी के कुणबा कुटुंब खानदान रिश्तेदार बड़े हैं।
तो मोटापा का रिश्तेदार है शुगर, वो भी आ गया था। मेरे पिताजी रिटायरमेंट के बाद से योग शिक्षक बने हुए थे और एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। तो पिछले 5 साल से हम जिम कर रहे थे और उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ एक बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ ज़बरदस्ती भेजा गया था। पहला दिन हम भागने का भी कोशिश किए थे लेकिन पिछले 4 दिन में जब ये फ़ायदा हुआ, 140 से 98 आ गया है मेरा शुगर। 140 हमारा था, अभी चेक 98 आ गया है। और वेट मेरा 4 किलो कम हुआ है। लो भाई, अब वेट का भी रिवर्स गियर लग गया और शुगर नई चेतना जागी है गुरुजी। अब इसको छोड़ना मत बेटा। जी। हाँ, एक बार थोड़ा कठिन तपस्या कराते हैं ना यहाँ, तो सब ऐसे ढुलमुल जीने का अभ्यास हो रखा है। ये ढुलमुल नहीं, जी योद्धा हो तुम जी। सुबह उठ करके भावना राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी को याद किया करो। पिछले 3 दिन से जो बदलाव, एक दिन के बाद जो अगला जो ढल गया है शरीर, अब लग रहा है कि यही रूटीन है। हाँ, अब लग रहा है जिंदगी यही है। चलो बेटा खुश रहो। क्या नाम बताया? मृत्युंजय। चलो, क्या बढ़िया नाम है, आ जाओ। हाँ, ऐसे जीवन बदलता है। हाँ, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। हम सीतामढ़ी बिहार से सीतामढ़ी से आए। क्या प्रॉब्लम हो गया था? सर, गुरु जी हमको 5-6 साल से फिजिकल एक्टिविटी में लगे हुए थे। तो गर्मी का मौसम था, 4-5 महीना बागमती नदी में नहा लिए थे। इसके वजह से एलर्जी हो गया था और ट्रेन में बहुत सारे सफ़र किए थे। इसके वजह से पता ही नहीं चल रहा था जो हमको क्या हो गया है। और ये बेचारा विचलित सा हो गया, बरगला गया, ये मेरे साथ पगला गया, मेरे साथ हो क्या गया। अब क्या हाल है? स्मेल भी ख़त्म हो गया था गुरुजी। अब यहाँ पर आया, आयुर्वेद हॉस्पिटल में दिखवाया। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो जल नीति की और काढ़ा पिया और योग प्राणायाम किया, उससे मेरे अब खून आने बंद हो गए हैं नाक से। नाक से भी खून आ रहा था? लो, 6 साल से। बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लगातार खून चल रहा है, किसी को लगातार कफ कोल्ड चल रहा है, किसी को लगातार वात, किसी को पित्त, किसी को कफ, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और दवाई वाले क्या कहते हैं? दवाई खाओ और बीमारी को पालो। वो बीमारी को पालने के लिए दवा देते हैं, हम बीमारियों को खदेड़ने का काम करते हैं, बीमारियों को भगाने का काम करते हैं, रोंदने का काम करते हैं। चलो बेटा, करते रहना। गुरुजी, यहाँ पर आके हमने ये जाना है, जो मसाला जो होते हैं वो औषधि होते हैं और ये डाइट होते हैं वो भी औषधि होते हैं। हाँ, यहाँ आके जाना कि जो हम आहार ले रहे हैं, जो मसाले, जीरा, धनिया आदि लेते हैं, ये सब औषधि होते हैं। और गुरुजी, बिहार में भी आप आइएगा, थोड़ा योग के बारे में वहाँ के लोगों को भी बहुत बताइएगा। वहाँ लोग के लोग सारे जो है ना, वो सब अभी भी एलोपैथी दवाई, एलोपैथी दवा। और बिहार में सबसे ज्यादा नकली दवा बिकता है, लाखों करोड़ का नकली दवा। छोटे छोटे फैक्ट्रियां डाल लेते लोग इधर उधर कहीं गांव गुहांड में, और वहां से नकली दवाएं आते रहते हैं। बेटा बताएंगे सब। गुरुजी नमस्ते आपको। जाओ बेटा, खुश। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोगों को पागल बना रखा है। अरे मैया, तो बड़ी ठसक से आई है। क्या नाम है? मंजीत कौर जी। मंजीत कौर। हाँ जी। क्या था? मेरे को गठिया हो गया था जी। गठिया? हाँ जी, बहुत अब तो ज़्यादा बढ़िया ऐसे चल रही है। मैं 3-4 साल से कर रही हूँ, जबकि इंडिया टीवी पे आता है। अरे, क्या कहते, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे सब कर सकती हूँ। पूरा ऐसे हिला घुमा हिला के सकती दिखा हूँ, रही है। ऐसे पहले घुमा जाम हो गई थी। बिल्कुल, मैं आटा भी नहीं गूंथ सकती थी। आटा भी नहीं गूंथ सकती थी। कंघी नहीं कर- आर्थराइटिस माताओं बहनों को कुछ ज्यादा ही होता अपना है। ऐसे कंघी नहीं कर सकती थी। कंघी भी नहीं कर सकती थी। क्या हाथ नाम हुआ? ऊपर है जी, मंजीत। कौर। मंजीत ऐसे के लिए मैं जोरदार तालियां हो जाए भाई। आर्थराइटिस को खदेड़ दिया। मेरे को स्ट्रेस हो गया था। मेरा बेटा 15 साल का हो गया था, डेथ हो गई थी उनकी। ओए राम, और बेटी ये की अचानक चिंता से वात रोग बढ़ता है। बाकी तो वात रोग बढ़ने के और भी बहुत कारण हैं, चिंता से बहुत वात रोग बढ़ता है। कोरोना के बाद और बढ़ा है। फिर ये दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें खाते हो, अचार, और उसमें भी आम का अचार और इमली की खटाई, इससे भी वात रोग बढ़ता है। तो खट्टी चीज़ें माताएं बहनों मत खाया करो। माताएं बहनें बहुत ज़्यादा खट्टी, आम तो कच्चा आम तोड़ करके ऐसे रोंद देती हैं उसको, ऐसे मत खाना। चल, बेटी की 15 साल की उम्र थी ना, तो बेटा मेरा, बेटी 28 साल की उम्र की थी। उसके ऑप्टिकल नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई थी, वो ब्लाइंड होगी बिल्कुल। अरे राम। तो अब उसके मैं भूल गई थी कि घर वालों को भी देखती थी, मैं आपको कहाँ देखा है। घर वालों को बोलती मैं कहाँ देखा आपको, इतना स्ट्रेस हो गया था मेरे को। हे राम। तो फिर अभी बेटी बहुत ठीक है, एक आँख की कम है उसकी, वो भी आ जाएगी। यहाँ से जो बताते हैं इधर मैं लेके आऊँगा। हाँ, ले आना। वो विदेश में है, विदेश से इसको बुला बुला लो लेना, इधर से। बुला लेना उसे।
वो बोल रही पापा जी से पूछ के मेरे को बताओ, बता लेकर दे। मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आती हूँ। बता देगा उसको। चलो खुश हो। बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे ही ठीक करते हैं। तुमने क्या ठीक किया? मेरा ना मैंने ठीक किया, मेरा बहुत पुराना डिसेंट्री था, वाइट डिसेंट्री, बहुत पुराना, 10 ये बार बार दस्त लगते हैं, किसी को निकलता ही नहीं है, कब्ज हो जाता है, किसी को बार बार दस्त लगते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। और वेट भी 4 किलो मेरा कम हुआ है। चलो बहुत आशीर्वाद है। कोटजारिस्ट कोलोग्रेट। चलो आओ, अब टाइम कम है ना, आओ बेटा। तुमने क्या ठीक किया? मुझे चिकनगुनिया हो गया था। ये चिकनगुनिया भी बड़ा खतरनाक है, पूरा शरीर जाम हो जाता है। मैं तो करवट बदलती तो मुझे दर्द होता था, चुटक नहीं खोलनी होती थी गेट की, तो मुझे लगता ये तो बहुत बड़ा काम है। 10 कदम चल नहीं पाती थी। क्या नाम है तुम्हारा? कविता दुग्गड़, उदयपुर से हूँ मैं। एकदम सही हो गई। और दवाई लेते लेते घुटने की प्रॉब्लम हो गई, श्वास की प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने सब छोड़ के और मैंने कहा 1 साल तक ये सौगन ले लिए कि मेरे को तो योग करना ही है, और फिर अगर किसी दिन नहीं हो पाता तो दूसरे दिन डबल करना है। लो भाई, ऐसे जोरदार अभिनंदन है इस अब बेटे मेरे का। घुटने एकदम ठीक है, धीरे धीरे घुटने, बहुत सी प्रॉब्लम चलो आशीर्वाद। अब मैं एलर्जी के लिए वो भी ठीक हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, एलर्जी भाग जाएगी। कुसुम सोनी 2017 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। कैंसर के बाद सब लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि व्यक्ति साल 6 महीने का है, फिर रिकरेंस। कई आए हुए हैं यहाँ पर, रिकरेंस हुए पेशेंट भी। लेकिन कुसुम सोनी ने उस कैंसर की कमर तोड़ दी और कैंसर पर पूर्ण विजय पा ली है। बड़े उत्साह में थी अम्मा कल, बोले बाबा जी मैंने कैंसर को पूरा हरा दिया है। कितनी उम्र है अम्मा? 2017 में हुआ था मेरा, हाँ, तो 4 साल में पूरा हो गया। मेडिसिन, जोरदार अभिनंदन है। 2017 की बात है, ये तो 8 साल पहले, लेकिन लगी रही अम्मा। कहाँ से अम्मा? मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। गांधीनगर थे। 6 हमारी बहन। कितनी उम्र थी? मैं 17 साल की, 70 साल की है। 70। मैं योग टीचर भी हूँ गांधीनगर में। दूसरों को योग भी सिखाती है। मेरा कोलेस्ट्रॉल और थायराइड भी कम हो गया। ला, कोलेस्ट्रॉल थायराइड पूरा हो गया। अरे अम्मा, कैंसर जैसे महाराक्षस को आपने पराजित कर दिया। ये तो छुटर मुटर बीमारी है। और मेरे का चश्मा भी निकल गया है। चश्मा निकल गया। देखो कितना उत्साह है, 70 साल की उम्र। चलो हाँ, तो कुसुम का तो जीवन पुष्प खिल गया। चलो खुश रहो। तुमने क्या ठीक किया भाई? लंग फाइब्रोसिस। हे राम। ये हमारा राजस्थान का बालक है। ए कहाँ से आयो? जोधपुर से हैं। हाँ, इनका लेंस फाइब्रोसिस था, बेंगलोर में रहते हैं। हाँ, तो लंग फाइब्रोसिस में ये बड़ा खतरनाक रोग है। डॉक्टर ने बोल दिया कि लेंस चेंज करना पड़ेगा। लंग चेंज करना पड़ता है लंग फाइब्रोसिस में, लीवर सिरोसिस में लीवर, ये सब चेंज करने पड़ते हैं। और चेंज के नहीं करना पड़ा। हाँ। ठीक है। ऑक्सीजन बढ़ा है 3 पॉइंट 7 दिन में। ला, अब पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर ने बोला है करीबन 3 महीने लगेंगे। हाँ, थोड़ा समय तो लगेगा, रिकवर होता है, रिवर्स होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। बोल दिया बाहर निकलना पड़ेगा। बोले फेफड़ा नया डाल लो, आदमी सुन के ही नींद को नहीं आओ फिर। हाँ, आदमी रो वही रो है। ऐसे रोते बिलखते लोगों को ठीक किया पता चले में। चलो खुश रहो। लंग फाइब्रोसिस। हाँ जी जी, बस प्राणायाम ज़्यादा करियो। हाँ, ला थाली ले जाओ थाली। तूने क्या ठीक किया बाबू? हाँ, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मैंने योग ग्राम में जब मैं आई और वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो मेरा स्लिप डिस्क बहुत L4 L5 का बहुत दर्द था। तो
वहाँ जो ट्रीटमेंट हुआ कटिभस्ती, और उस ट्रीटमेंट के बाद मेरे को वो दर्द कभी नहीं आया। वापस आए ही नहीं? नहीं, अब दर्द नहीं कभी होता है। और मैं भुजंगासन, सूर्य नमस्कार सभी करती हूँ। अब तो वजन भी कम कर लिया? हाँ, अभी थोड़ा वजन बहुत कम था मेरा पहले बीच में। शुरू में जब मैं 2003 में आपको टीवी में देखा तो मैंने 7 दिन आपके साथ किया और 4 किलो वजन कम किया था टीवी में ही साथ में। उसके बाद मेरी बेटी हुई, फिर से मेरा वजन बढ़ा। अपने यहाँ खाते ना, घी बहुत खिलाते हैं, तो फिर से वजन बहुत बढ़ा था। तो मैंने फिर बच्चे को फीडिंग कराते हुए 6 महीने में 18 किलो वजन कम किया था घर में ही। और उसके बाद मैं योग से जुड़ी, पतंजलि, महिला पतंजलि योग समिति से, कल्याण मुंबई से हूँ मैं। तो मैंने उसके बाद योग क्लास में जुड़ने के बाद काफ़ी रूपांतरण मेरे में आए। सबसे पहले मेरा जो एलर्जी थी, मुझे बहुत छींकें आती थी सुबह, वो सबसे पहले ठीक हुई। उसके बाद मुझे रात में नींद में सोते ही सांस रुक जाती थी और सांस लेने में लगभग बहुत टाइम लगता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। वो अब बिल्कुल नहीं होता है, जो कि मेरा हेरेडिटी प्रॉब्लम है। मेरे पापा, बुआ और मेरे दादाजी को भी था, तो वो भी ठीक हुआ। अब तो तूने पूरा ही ठीक कर दिया। अब तो ये दूसरों को ठीक करती है। जोरदार अभिनंदन है बेटे का। 10 योग क्लास चलाती है, कितनी हिम्मत वाली बेटी। चला, बहुत आशीर्वाद। ये है महिमा योग की।